बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चाइनीज़ राइस। चाइनीज़ राइस बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें मुझे 3 किस्म की शिमला मिर्च चाहिए, रेड, ग्रीन और येलो, ये चाहिए। और इसके अलावा मुझे ये सोया सॉस चाहिए 1 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च तकरीबन 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच और मटर चाहिए 1 कटोरी और 1 कटोरी ही मुझे गाजरें चाहिए। और ये मैंने लिया है बोनलेस चिकन जो तकरीबन है 400 ग्राम, ये मैंने लिया है। और इनको बनाने से पहले मैं चावल बॉईल करूँगी। चावल मैंने लिए हैं 3 कप। इन 3 कप को मैं पहले चावल बॉईल करूँगी, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह ये बाकी चीज़ें फ्राई करना शुरू करती हूँ। चावलों को मैं पहले भिगो देती हूँ, फिर उसके बाद मैं चावलों का पानी रखूँगी बॉईल होने के लिए। जी तो व्यूवर, ये देखें पानी मैंने चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं 3 चम्मच नमक ऐड करूँगी। जी तो व्यूवर, ये देखें इसमें मैं 3 चम्मच नमक ऐड करने लगी हूँ। और इसको अब हम ढक देते हैं। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। व्यूवर्स, बाकी सब चीज़ें मैंने काट के पहले से रखी हुई हैं। ये मैंने लंबाई के रुख सब चीज़ें काटी हैं। अब मैं चिकन को भी काट लेती हूँ बारीक बारीक। जी तो व्यूवर्स, ये देखें अब हम काटना स्टार्ट करते हैं चिकन को। इसको बारीक बारीक काट लेंगे क्यूब्स में। इसी तरह से ये सारा काट लेंगे हम। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ज़्यादा भी चिकन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 400 ग्राम ऐड कर रही हूँ। जी तो व्यूवर, ये मैंने चिकन को मैंने काट लिया है। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल देते हैं। जी तो व्यूवर, ये देखिए पानी पकना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसके बाद मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं वो स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए इसमें से मैंने पानी निकाल दिया है चावलों के अंदर से। अब मैं चावल ऐड करूँगी इसके अंदर। चावल ऐड कर देते हैं अंदर। उसके बाद इसको अच्छे से हिलाकर बॉईल होने के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद मैं अपनी सब्जियों को फ्राई करती हूँ सारी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको मैं दूसरे चूल्हे पर रख देती हूँ और साथ में इधर सब्जियों को फ्राई कर लेती हूँ। जी तो व्यूवर्स, चावलों को मैंने दूसरे चूल्हे पर चढ़ा दिया है और अब मैं इसमें एक पैन रखूँगी। इस पैन के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। ऑयल डालने के बाद इसमें मैं सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। इसको मैं कुछ देर के लिए भून लेती हूँ। जी तो व्यूवर्स, इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब मैं इसके अंदर
चिकन को ऐड करती हूँ। चिकन को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, फिर इसके अंदर मैं बाकी सब्जियाँ ऐड करूँगी। तो मैं अच्छे से भून लेती हूँ। ये तो व्यूअर, ये मैंने कुछ देर इसको भून लिया है, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। अब इसके अंदर मैं गाजरों को ऐड करूँगी, क्योंकि गाजरों को मैं ज़रा ज़्यादा देर के लिए पकाऊंगी ताकि अच्छे से ये गल जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी। जी तो व्यूअर, ये देखें, ये भी इसको मैं भून रही हूँ। अब मैं इसके अंदर मटर ऐड कर देती हूँ ताकि ये तीनों चीज़ अच्छे से भून लूँ। इनको भी ऐड कर देती हूँ। शिमला मिर्च को सबसे एंड में ऐड करूँगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं, इसलिए मैं उसको थोड़ा बाद में ऐड करूँगी। अब इसको मैं कुछ देर के लिए ढक देती हूँ। ये तो व्यूअर्स, ये देखें, चावल बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसमें से पानी निकाल देंगे। चावलों को अच्छे से छान लेते हैं। ये तो व्यूअर्स, चावलों को मैंने छान लिया है, इसके अंदर से पानी निकाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करती हूँ और फिर चावलों को दम पर रख देते हैं। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड करती हूँ। जी तो व्यूअर, ये देखिए, चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स करके दम पर रख देती हूँ। अब इनको मैं दम पर रख देती हूँ। जी तो व्यूअर्स, इसको मैंने तकरीबन 5-6 मिनट के लिए दम पे रख दिया है। इसके बाद मैं इसको बनाती हूँ इनको। ये भी तकरीबन हमारे पक चुके हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक का ऐड करूँगी। नमक आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और ये काली मिर्च, इसको ऐड कर दूँगी। और साथ ही इसके मैं सोया सॉस ये ऐड कर देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद मैं इसके अंदर शिमला मिर्च जो मैंने काट के रखी हुई हैं वो ऐड कर दूंगी। इनको मैं बस सिर्फ 1-2 मिनट तक भूनूंगी, फिर उसके बाद मैं आंच बंद कर दूंगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, ये मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ ये तीनों पापरिका। इनको ऐड कर दूंगी और ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं इनको अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैं इसको सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही पकाऊंगी। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक कर रख देती हूँ हल्की आंच पर।
जी तो व्यूवर ये देखें चावल अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इनको इसके नीचे से आंच ऐसा कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आंच को हमने बंद कर दिया है और अब हम इसको दम से उतार लेते हैं। ये देखें, इसको हिला लें। ये सालन भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं। सालन भी इसके अंदर ऐड करके हम इसको अच्छे से हिला लेते हैं। अब इसको अच्छे से हिला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन को मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आज की रेसिपी बिल्कुल मेरी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। जी तो व्यूअर ये देखिए, मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। जी तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मैं फिर से हाज़िर होंगी। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।